प्रेज़ द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जब आपके नियर डियर कहीं भी कोई ऐसा काम हो रहा हो जिससे उस पर्सन की भलाई हो, तो आप कभी भी उस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा काम ना करना कि उसके काम से उसे पीछे खींचो। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, जब कोई पर्सन खुद सक्सेस नहीं होता, वो देखता है कि मेरे इर्द गिर्द कोई अगर ग्रो हो रहा है तो वो ऐसा कोई काम करना चाहता है कि वो उसका काम स्टॉप हो जाए। देखो ना, अगर गॉड किसी काम को यस कह दे तो कोई जन ऐसा नहीं है कि जो उस काम को स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपने माइंड को, अपने माउथ को इतना डिसिप्लिन रखना है कि रियली जब कोई ग्रो हो तो आप इस बात से हर्षित हो, ना कि आप सोग में उदास हो कि मेरा ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। इसी इससे रिलेटेड मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि क्या होता है कि एक जगह पर पौलुस और बरनबास जो है प्रचार करने जा रहे होते हैं। तो वो साइप्रस में पहुँचते हैं। साइप्रस में जाकर वहाँ पर आराधनालय होता है, वहाँ पर वचन सुनाते हैं। जब वो साइप्रस में पहुँचते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर एक हाकिम होता है, उसका नाम है सिरगियुस। और सिरगियुस पौलुस के पास आकर, वो बुद्धिमान पुरुष होता है, वो उसे अच्छा लगता है पौलुस की जब बात करता है, वो उससे वचन सुनना चाहता है। लेकिन जब वो इस अच्छे काम को अपने घर में करना चाहता है तो वहाँ पर एक टूना करने वाला अलीमास होता है, क्योंकि उसके नाम का सही अर्थ ही यही था, अलीमास। वो टूना करने वाला होता है। वो जब प्रचार सुनने के लिए जाना चाहता है तो उन्हें उसके विश्वास करने से उसे रोकना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि पौलुस उसे वचन सुनाए। पर जब पौलुस उसका सामना करता है तो तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई के भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। तो वो उसे बोलता है कि तू तो शैतान की संतान है, तो क्यों परमेश्वर के सीधे मार्ग को टेढ़ा कर रहा है ना। तो उसी वक्त उसने ना उसकी ओर देखा और कहा, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है। अब प्रभु का हाथ तुझ पर लगेगा और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा। और यू नो दैट बाद में क्या हुआ, तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर प्रभु का उपदेश से चिंतित होकर विश्वास किया। देखो, वो पहले भी हाकिम ने विश्वास ही करना था ना। तो अगर वो टूना वाला उसके विश्वास को रोकना चाहता था तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो खुद उसकी आंखें चलेगी। यू नो दैट इन दिस सेम मैनर पौलुस भी, जब हम प्रेरितों के काम में ही जाते हैं, जब पौलुस भी परमेश्वर के कामों को रोकना चाहता, खुद वो ऐसे ही परमेश्वर के कामों को रोकना चाहता था, तो परमेश्वर का जब अनकाउंटर उसके साथ होता है तो परमेश्वर उससे कहता है, तू मुझे क्यों सताता है। और उसी वक्त इतनी लाइट परमेश्वर की उसके ऊपर पड़ती है तो वो उसकी आंखें भी धुंधली हो जाती है। देखो, ये आंखें धुंधली होने का क्या मतलब है, ये आंखें धुंधली होने का परमेश्वर साइन देते हैं कि आप अगर अच्छे काम में रुकावट डालोगे तो वो विपत्ति आप पर ही पड़ेगी। देखो, परमेश्वर का काम तो होकर ही रहेगा। जैसे देखो, वो रोकना चाहता था कि हाकिम विश्वास ना करे, लेकिन उसके बाद भी उसकी आंखें चलेगी। वो टूना करने वाले की, अबलीस की आंखें चलेगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर भी उस साइप्रस के जो प्रधान था उसने विश्वास किया। ऐसे ही सेम पौलुस चाहता था, सेम खुद पौलुस भी वो चाहता था कि कोई भी जीसस क्राइस्ट का विश्वास ना करे। तो परमेश्वर ने उससे ही चुन लिया। परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा चुना हुआ वसीला है। और उसकी भी आंखें धुंधली हुई, लेकिन उसके बाद उसे बैप्टाइज्ड किया गया। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया और उसने परमेश्वर के नाम का प्रचार किया। तो क्या हुआ, परमेश्वर का काम तो कंटिन्यू हो रहा है। पर यहाँ पर
प्रॉब्लम्स में कौन पड़ते हैं? वो सब जन जो परमेश्वर के कामों के खिलाफ होते हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा ना बो जो आप काटना नहीं चाहते, ठीक है? अगर आप परमेश्वर के सीधे मार्गों को टेढ़ा करोगे तो रियली डेफिनेटली है कि आप जो बोगे वो काटोगे, ठीक है? इसलिए कभी किसी पर दोष ना लगाओ तो आप पर दोष ना लगाए, कभी भी किसी पर झूठी गवाही ना दो कि कभी आप पर वो गवाही ना दी जाए। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहो, आपको खुद को पता होना चाहिए मैंने कहाँ अपना माउथ ओपन करना है, कहाँ नहीं। और ख़ास करके परमेश्वर के अभिषिक्त दासों दासियों की हर एक बात को जो परमेश्वर उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उन्हें फॉलो करो, अगर आप रियली ब्लेस्ड होना चाहते हो। जैसे कि बाइबल बताती है जब हम उत्पत्ति में जाते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर, निर्गम में जाते हैं तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ये हदायतें देता है इसराइलियों को कि देखो मैं अपना दूत तेरे आगे भेजूंगा, वो दूत मुझे बताएगा कि तूने कहाँ जाना, वो तुझे डेस्टिनी प्लेस बताएगा। पर उसके सामने कुछ ऐसा काम ना करना, उसके सामने कुछ भी ऐसा मत बोलना, क्योंकि वो मेरे नाम का कहलाता है। यू नो दैट परमेश्वर के जो जन होते हैं, जो परमेश्वर के साथ एक मन होते हैं, पर उनकी अभिषेक उनके मुंह में होता है। तो कभी भी कोई ऐसा काम ना करना कि सच में वो श्राप आप पर आ पड़े। यू नो दैट आप बाइबल बयान करती है जब हम किंग में जाते हैं तो बाइबल बयान करती है तो जो अलीशा होता है वो एक बैतल में जब बैतलम में जा रहा होता है तो वहाँ पर एक टीन एजेस लड़के होते हैं। वो क्योंकि उसके हेयर नहीं होते इसीलिए वो उसे चंदुआ चंदुआ कर कर चिढ़ा रहे होते हैं, अर्थात गंजे सिर वाला, है ना। तो तब उस मैन ऑफ गॉड को क्रोध आता है, उस नबी को क्रोध आता है, वो पीछे मुड़कर यहोवा के नाम पर उसे श्राप देता है। तो क्या होता है, दो ऋषियाँ आती हैं और निकलकर उनसे 42 लड़कों को फाड़ डालती है। 42 लड़के फाड़ डालती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के जन को चिढ़ाया था। इसीलिए आप अपने जीवन में कभी भी किसी अभिषिक्त जन के खिलाफ अगर आपको कुछ समझ लगे चाहे ना लगे, आप कभी भी ऐसी बात मत करो कि क्योंकि परमेश्वर का हाथ उन लोगों के ऊपर है, उनके काम तो हो ही जाने हैं। अलीशा ने जो काम करना है वो तो अलीशा ने करना ही था। पौलुस से परमेश्वर ने अपना काम करवाया क्योंकि वो परमेश्वर के जनों को सताता था। परमेश्वर का काम तो होकर ही रहा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतनी डोनेशन नहीं करनी चाहिए, इतनी लॉकडाउन में वो लोग तो घर में मुर्गा बनाकर खाते हैं। अगर आप बो नहीं सकते तो जो बो रहे हैं उन्हें मत रोको प्लीज़, क्योंकि मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुरुला जी कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी एक रोटी के मोहताज है, उन्हें खाना भी नहीं मिल रहा, वो रो रहे हैं। तो उस भले काम को आप सपोर्ट करो, क्रिटिसिज्म मत करो। इसी के साथ मैं मोटिवेट करती हूँ कि आप सच में एक सच्चे गवाह बनो, दूसरों को मोटिवेट करने वाले बनो, किसी के अच्छे काम में रुकावट मत डालो। इन जीसस नेम, आमीन। प्रेज द लॉर्ड गाइस, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ